आज जिस प्रकृति की हम देन हैं, आज उस प्रकृति की चिंता के लिए दो विशिष्टतम हमारे आदरणीय चिदानंद जी जल ऋषि की भूमिका में पिछले कई वर्षों से हम उनको देख रहे हैं। जितनी समर्पण और निष्ठा राम में है, उतनी ज्यादा जल के काम में है। हमारे आचार्य जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी में आचार्य बालकृष्ण जैसा वनौषधि वैज्ञानिक हमें प्राप्त हुआ है। जितनी समर्पण, जितनी निष्ठा, जितनी लगनशीलता के साथ हमने इनको कार्य करते देखा है, महसूस किया है, हमें हिम्मत नहीं होती कि हम इनसे 2 मिनट कहें महाराज हम नमस्कार कर रहे हैं, कृपया मुस्कुरा दीजिए। इनको कहने की जरूरत नहीं है, ये हर काम मुस्कुरा के करते हैं। और हम अपने साथियों की तरफ से बहुत गहरा आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आप हमारे दिशावाहक हैं, हमें सही दिशा में ले जाएंगे। और आज जिस अन्नदाता की बात मुहावरे में की जाती है, वो सच्चे अन्नदाता हमारे सामने बैठे हैं। ये वो कृषक परिवार के लोग हैं जिन्होंने ना बैंक से लोन लिया है, ना कोई बहुत बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। ये परंपरागत ढंग से जो हमारी भारतीय परंपरा की जो तरीका है, उससे जल संवर्धन का कार्य करते हैं, मेड़बंदी का कार्य करते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम ऐसी जानकारी इन्हें भी सब है, लेकिन उस जानकारी में इनको लगता है कि ये तो बीते जमाने की बात हो गई। कोई जमाना नहीं बीतता है। आप एकाग्रता के साथ, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, आप अपने खेतों को ही अपनी मातृभूमि मानिए और अपने वृक्ष को अपना पिता मानिए। ये 2 संकल्प के साथ जब भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलनी है। आज का हमारा मूल विषय है परंपरागत जल संरक्षण। हम परंपरा शब्द की भी महिमा जानते हैं, जल संरक्षण की भी महिमा जानते हैं। और तीसरा शब्द है मेड़बंदी अभियान। मेड़बंदी को हम जानते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग जखनी को भी जानने लगे हैं। जखनी में एक कायाकल्प हुआ है। विज्ञान भवन में आदरणीय कलाम साहब कृषि वाले लोगों के बीच में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने विचार व्यक्त किया, ये 2005 का वास्ता होगा मेरे ख्याल से, 25 अप्रैल 2005 का वाकया है ये। उन्होंने कहा भाई गांव में जल संकट बढ़ रहा है, अब हमको जल ग्राम बनाने होंगे। जल ग्राम के स्वप्न दृष्टा थे कलाम साहब। कौन बनाएगा? हमारे साथी उमा शंकर खड़े थे, बेधड़क हाथ उठा दिया इन्होंने। कहा भाई आप कैसे बनाओगे? इन्होंने कहा साहब हमारे परिवार में होता है, हमारी परंपरा में है, हम जानते हैं सारी चीज। वहीं पे अनुपम मिश्र जी भी मौजूद थे, जिनकी किताब लगभग सबने सुनी या पढ़ी होगी, आज भी खड़े हैं तालाब। कलाम साहब से अनुमति लेके अनुपम जी ने कहा साहब हम इनको गाइड करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये एक शर्त मान लें कि सरकार से ये 1 नया पैसा नहीं लेंगे, ये काम समुदाय के आधार पर होगा। मैंने तो जखनी शब्द को 2 शब्दों में कह दिया। जखनी के गांव में आंखें इन्होंने खोली है। पूरा गांव शहर से भाग रहा था, पलायन कर रहा था। इन्होंने अपना जीवन होम दिया है इस पे। और होम देने का परिणाम ये रहा, सरकार की भी निगाह में ये पड़े। पिछले कोरोना काल में वेंकटैया नायडू जी ने इनको जल योद्धा का सम्मान दिया। ऐसा मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां मुझे भ्रांति है या कुछ भी हो, जल योद्धा का एकमात्र पुरस्कार घोषित हुआ है ये। और अच्छा वातावरण होता तो और अच्छे ढंग से होता, लेकिन कोरोना में प्रतीकात्मक। अब मैं ये चाहूंगा कि कैसे कलाम साहब का विचार इनके जीवन का मंत्र बन गया, अपने गांव के लोगों को इन्होंने कैसे जोड़ा, और कैसे आज ये बात आ रही है कि देश दुनिया में जखनी जलग्राम, और अब जलग्राम की तो बात हो गई। अब इनका संकल्प यह है कि मैं मेड़बंदी के काम के लेके आगे बढ़ूंगा। जैसी अनुपम जी की किताब का नाम था जो है आज भी खड़े हैं तालाब, तो ये कहते हैं आज भी खड़ी है मेड़बंदी। अब मेड़बंदी को समर्पित होकर ये काम करेंगे। और इतने दिव्य पुरुषों का सानिध्य है कि इनके 2 शब्द भी हमने जीवन में उतार लिए। मैं पिछले 10 साल से मुझको मौका मिला है ऋषिकेश जाने का। मैं ऋषिकेश जाता हूं या तो जाते हुए या वापस होते हुए आचार्य जी से मिलना मेरी एक उस यात्रा का खास मकसद होता। मिले ना मिले, मैं दहलीज तक छूने जाता हूं। हम इनके प्रति अपना आदर ज्ञापित करते हैं। और आभार तो मैं नहीं व्यक्त करूंगा, ये हमें आशीर्वाद देने आए हैं यहाँ पे। और हमारे साथियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि ऐसे संतों को
संत को हम लोगों ने वस्त्रों के हिसाब से पहचानना शुरू कर दिया है। संत को पहले वैज्ञानिक ही माना जाता था। ऋषि शब्द का मतलब है तमाम जीवन के और श्रुतियों और परंपराओं के निचोड़ निकालने के बाद अगली पीढ़ी को क्या देना चाहिए। कुंभ इसलिए नहीं होता था कि तमाम हर तरह के खाने पीने की दुकानें लगेंगी, दुनिया भर के विद्वान आते थे, तमाम रूढ़ियों के ऊपर चर्चा होती थी और एक नई सामाजिक व्यवस्था दी जाती थी। तो अब मैं आग्रह करता हूं कि उमाशंकर जी बहुत कम समय में 2-3 मिनट 4 मिनट में आप अपनी बात कहिए।